घोषणा की थी, आज वो पूरी होने जा रही है। पूरी हुई। 14 लाख लाभार्थियों को 8 करोड़ रुपए के माध्यम से लाभ मिला। और देखिए जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने बटन दबाया और सारे जो सब्सिडी के पैसे हैं वो हर महिला के खाते में चले गए। उन सभी महिलाओं ने मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित किया। और इसके साथ साथ मुख्यमंत्री जी उन सब लाभार्थियों से भी बात करी जो अनेक योजनाओं से जुड़ी है, चाहे वो गैस सिलेंडर की बात करें, हम 100 यूनिट बिजली फ्री की बात करें, चिरंजीवी 25 लाख का चिरंजीवी बीमा हो, दुर्घटना बीमा हो, 10 लाख का खाद्य सुरक्षा के पैकेट हो। अलग अलग माध्यम से मुख्यमंत्री जी द्वारा जो योजनाएं आम घर तक पहुंचाई जा रही है, मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ और उन सभी महिलाओं को शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ जो आज इस योजना से जुड़ी हैं। केंद्र की मोदी सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी की ओर से देश भर में महा जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में जोधपुर में भी विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन होना है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत अल्प प्रवास पर जोधपुर पहुंचे और उन्होंने संगठन पदाधिकारियों के साथ आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा को लेकर चर्चा की। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की भावना के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार पिछले 9 सालों से काम कर रही है और राष्ट्र हित
को प्रथम रखते हुए गरीब कल्याण के लिए काम किया जा रहा है और पूरे विश्व में भारतवर्ष का मानव सम्मान बढ़ा है। केंद्र सरकार के विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए देश भर में महाजनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में जोधपुर में भी लोकसभा स्तर पर, जिला स्तर पर, मंडल स्तर पर और बूथ स्तर पर इस तरह के कार्यक्रम आयोजित होंगे। उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी जोधपुर शहर जिला अध्यक्ष देवेंद्र सालेचा, जोधपुर देहात दक्षिण अध्यक्ष जगराम विश्नोई, जोधपुर देहात उत्तर के जिला अध्यक्ष मनोहर पालीवाल, महामंत्रियों एवं प्रमुख पदाधिकारियों के साथ आगामी कार्यक्रमों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। आज आपने महत्वपूर्ण बैठक ली है महाजनसंपर्क अभियान को लेकर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम करने वाली सरकार के 9 यशस्वी वर्ष पूरे हुए। सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण, इस 3 के मंत्र को लेकर के पिछले 9 साल में राष्ट्र निर्माण, गरीबों के जीवन में परिवर्तन ला करके राष्ट्र को सशक्त बनाना और राष्ट्र प्रथम की नीति के साथ में काम करते हुए देश का सम्मान विश्व भर में बढ़ाने के लिए जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने काम किया है, देश के हर एक व्यक्ति तक ये संदेश पहुंचे, ये विषय पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने एक महाजनसंपर्क अभियान इसके तहत निश्चित किया है, जिसके निमित्त लोकसभा के स्तर पर, जिला के स्तर पर, विधानसभा के स्तर पर, मंडल के स्तर पर, बूथ के स्तर पर अनेक कार्यक्रमों की रचना की गई है। उन कार्यक्रमों की श्रृंखला में जो अभी बड़े कार्यक्रम होने, उनकी तैयारी के रूप में, तैयारी के निमित्त हम सब तीनों माननीय जिलाध्यक्ष आदरणीय देवेंद्र सालेचा जी, आदरणीय जगराम विश्नोई जी, आदरणीय मनोहर पालीवाल जी और उनके साथ में पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने बैठ करके अभी की रूपरेखा तैयार की है। भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार का संदेश जन जन तक पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कमिटेड है। बिल्कुल। बांसवाड़ा जिला मुख्यालय पर हरिदेव जोशी रंगमंच के लाभार्थी उत्सव का लाइव प्रसारण आयोजित हुआ। इस दौरान इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के तहत लाभार्थियों को सब्सिडी दी गई। जिले में 25,615 रुपए की सब्सिडी राशि लाभार्थियों को मिली। कार्यक्रम के टीएडी मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया मौजूद रहे। साथ ही जिला प्रशासन के डीएम प्रकाश चंद्र शर्मा व सभापति जैनेन्द्र त्रिवेदी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में आए लाभार्थियों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार जताया। इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के अंतर्गत 14 लाख लाभार्थियों के बैंक खातों में 60 करोड़ सीधे ट्रांसफर किए गए, जिसको लेकर आज लाभार्थी उत्सव के रूप में पूरे राजस्थान में जिले मुख्यालयों पर मनाया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सीधे संवाद के द्वारा लाभार्थियों से सुझाव लिए। इस दौरान महिलाएं खुशी का इजहार करते हुए मुख्यमंत्री व राजस्थान कांग्रेस सरकार का आभार व्यक्त कर रही थी। सभी लाभार्थी खुश हैं और दूसरी जन कल्याणकारी योजना, चाहे 100 यूनिट बिजली माफ हो, चाहे कामधेनु योजना हो, सारी योजनाएं जनता के बीच में लॉन्च हो चुकी है। अब राजस्थान प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री जी के इस योजनाओं से यहाँ की जनता काफ़ी खुश है। चिरंजीवी बीमा योजना हो, चिरंजीवी एक्सीडेंट बीमा हो, इस तरह का आज उज्ज्वला गैस एजेंसी पिछली सरकार ने चालू की थी, तो उसको बढ़ते 1150 तक उसका रेट हो गई। और महंगाई राहत कैंप में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कैंप चालू करके उनको गारंटी कार्ड दिए। उसके आधार पे उनको हर महीने एक सिलेंडर 500 रुपये में मिलेगा और बाकी का सारा पैसा सब्सिडी के रूप में माननीय राजस्थान सरकार की गवर्नमेंट उनको खाते में डेबिट करेगी। कल्याणकारी योजना है, इसमें आज इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर का शुभारंभ किया है और इसमें 1150 रुपये का गैस सिलेंडर 500 रुपये में दिया जाएगा। और आज उन्होंने सभी बांसवाड़ा जिले के जितने लाभार्थी थे, जिसमें 25,600 और उन सब के खाते में 1,07 लाख रुपए डेबिट कर दिए। आनंद धाम भगवान सेवा समिति द्वारा रविवार को धर्म ध्वजा यात्रा का आयोजन किया गया।
ये यात्रा भीतरी शहर के अचलनाथ महादेव मंदिर से आरंभ होकर गंगश्याम मंदिर से पहुंची। आनंद धाम पीठाधीश्वर पंडित विजय दत्त पुरोहित ने बताया कि गुजरात के द्वारकाधीश भगवान मंदिर में प्रतिदिन दिन में 5 बार ध्वजा मनोरथ की जाती है। उसी की तरह जोधपुर के द्वारकाधीश प्राचीन गंगश्याम जी मंदिर में भी 21 फुट की ध्वजा स्थापित की गई। उन्होंने बताया कि हमारी कामना है कि मारवाड़ के धर्म की ध्वजा लहराती रहे तथा शुभ कार्य होते रहे, युवाओं में संस्कार का उत्थान हो तथा समूचे मारवाड़ में सुख, चैन, अमन व शांति स्थापित हो। धर्म ध्वजा यात्रा के दौरान विभिन्न जगहों पर शहरवासियों ने स्वागत किया। वहीं राजस्थान ब्राह्मण सेवा परिषद द्वारा धर्म ध्वजा यात्रा का पुष्प वर्षा के साथ स्वागत किया गया। धर्म ध्वजा यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाएं, पुरुष शामिल रहे। जैसे द्वारकाधीश में ध्वजा चढ़ती है दिन में 5 बार और वहां पर 5 लाख रुपए आज देने के बाद 3 वर्ष तक नंबर नहीं आता। मैं द्वारका जाता रहता हूं, द्वारकाधीश की कृपा है। मेरे मन में विचार आया, अपना मारवाड़ धर्म धरा है और धर्म की ध्वजा और अपने मारवाड़ के नगर से द्वारकाधीश घनश्याम जी भगवान है, तो मैंने 21 फुट की ध्वजा आज धर्म ध्वजा सब भक्तों के साथ में अब मारवाड़ में धर्म का ध्वजा लहराती रहे और हर घर में सुख शांति रहे, मांगल्य कार्य होते रहे और मेरी युवा बहनें, मेरे युवा भाइयों के अंदर संस्कार का उत्थान हो, ये मेरा संकल्प है और पूरे मारवाड़ में सुख चैन हो, ये मेरा संकल्प है। और भी प्रभु चाहेगा तो ऐसे ऐसे ध्वजाएं चढ़ाते रहेंगे द्वारकाधीश हमारे जोधपुर के घनश्याम जी के मंदिर में, ऐसी मेरी भावना है। आनंद धाम भागवत सेवा समिति के सब कार्यकर्ताओं की यही भावना है। अस्तु। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जारी रहेगा खबरों का सिलसिला। आप बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। भारत को पूर्णतः स्वच्छ एवं निर्मल देखना गांधी जी का सपना था। उनके इस सपने को साकार कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छ भारत अभियान के माध्यम से, और हमारे जोधपुर शहर में इस अभियान का नेतृत्व कर रही है नगर निगम जोधपुर दक्षिण महापौर वनिता से। अब यह जिम्मेदारी हमारी है। हर नागरिक के छोटे से छोटे प्रयास की अमूल्य शक्ति से जोधपुर बन सकता है नंबर 1। स्वच्छ भारत की शुरुआत होती है स्वच्छ आंगन से। तो चलिए हमारे आंगन, हमारे जोधपुर को पूर्णतः स्वच्छ बनाने का प्रयास करें। जोधपुर शहर को स्वच्छ बनाए रखने के लिए निम्न बातों का ध्यान रखें। कूड़ा कचरा कूड़ेदान में ही डालें। कूड़े के ढेर से भूमि, वायु और जल प्रदूषण होता है। हरा भरा परिवेश सुंदर दिखता है और प्रदूषण को कम करता है। हमारे आसपास गंदगी के नुकसान हमें ही है, इसलिए अपने आसपास साफ सफाई रखें, खुशहाल और स्वस्थ जीवन जिए। सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी ना करें। आपको देखकर बच्चे भी सीखते हैं, इसलिए अगर आप स्वच्छता को महत्व देंगे तो बच्चे भी आपसे सीखेंगे। स्वच्छता सर्वेक्षण पोर्टल नगर निगम जोधपुर दक्षिण स्वच्छता एवं वातावरण की सुरक्षा हेतु प्रतिबद्ध है। स्वच्छता ऐप पर आप निम्न माध्यम से सिटीजन फीडबैक देकर जोधपुर को बना सकते हैं नंबर 1। अब जोधपुर को स्वच्छ बनाने का सपना है हर जोधपुर वासी का, क्योंकि हमारा शहर है हमारी पहचान। स्वच्छ जोधपुर, सुरक्षित जोधपुर। नगर निगम जोधपुर दक्षिण द्वारा जनहित में जारी। हर चीज की इंस्पिरेशन ली। माई मोस्ट अवेटेड डे इज फाइनली हियर। मिस्टर परफेक्ट से ज्यादा ना परफेक्ट पिक्चर्स का वेट था। कपड़े डिजाइनर, बालों में रेड रोजेस और मेकअप न्यूड, पर गहने माँ जैसे। चमक दादी की और अंदाज मेरी नानी का। इनके नूर का राज बचपन से जानना था। आसपास नहीं तो थोड़ा कुछ इन्हीं के जैसा लगना था, क्योंकि कुछ चीजें आज भी भरोसे से चलती है और अपनों की सलाह से ही तो हर दुल्हन सजी है। अशोक ज्वेल्स, गहने जो बने हैं अपनों से। पश्चिमी राजस्थान में पावर की सभी समस्याओं के समाधान उपलब्ध करवाते हुए आभा जनसेट 2 दशकों से डीजल जनरेटर, ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रिक पैनल्स एवं पावर कंसल्टेंसी की उत्कृष्ट विश्वसनीय सेवाओं के क्षेत्र में कार्यरत है। 2000 से ज्यादा स्कूल्स, हॉस्पिटल, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्री, पेट्रोल पंप, कॉम्प्लेक्स, कार्निवाल में सफल इंस्टॉलेशन। आभा जनसेट 2000 से ज्यादा संतुष्ट कस्टमर्स का परिवार है। साथ ही पश्चिमी राजस्थान का सबसे ज्यादा बिकने वाला जनरेटर आभा जनरेटर। वोकल के लिए लोकल बने।
आज ही संपर्क करें 9414195017 पर या 9829063200 पर। जय श्री कृष्णा, जय श्री गुरु महाराज। आज के इस आधुनिक युग में पावर की सप्लाई एक महत्वपूर्ण चीज हो गई है। जमाना इन्वर्टर और बैटरी से हटके कंटिन्यूस पावर पे आ गया है। हमारा जो एक्सपीरियंस पिछले 20 सालों से रहा है और टोटल कंपनी के 30 सालों का जो जनरेटर का एक्सपीरियंस है, उसी को देखते हुए अब हमारे पास 2 kVA से लेकर 2500 kV तक के जनरेटर उपलब्ध हैं। किसी भी को साइलेंट जनरेटर की आवश्यकता हो, किसी तरह का पावर कट हो, कंटिन्यूस रेटिंग के लिए जनरेटर की रिक्वायरमेंट हो, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अब हम जोधपुर कॉर्पोरेट ऑफिस से जयपुर में जनरेटर बनाने की फैक्ट्री का उद्घाटन कर दिया है और पिछले 6 महीनों से हम कस्टमाइज जनरेटर सेट्स बना रहे हैं। जिसको जैसी रिक्वायरमेंट है उसको उसी तरह का जनरेटर बना के देते हैं। जो सहयोग पिछले 30 सालों से पश्चिमी राजस्थान का रहा है, उसी सहयोग के आधार पे हमने जनरेटर का कार्य मैन्युफैक्चरिंग का चालू किया है। हमारे पास सभी साइज के जनरेटर उपलब्ध है। उसके साथ कंट्रोल पैनल और सोलर का भी हम काम करते हैं। ट्रांसफार्मर, किसी भी तरह के पावर की आवश्यकता हो, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जनरेटर के क्षेत्र में हमारे पास सभी तरह के साइज उपलब्ध है। हमारी कंपनी जो लीड डॉक्टर आभा बोरा कर रही है, हमारे पास ट्रेन इंजीनियरों की पूरी टीम है एवं उस टीम के साथ 30% का महिला रिजर्वेशन भी है और हर तरह की सेल्स और सर्विस हम प्रोवाइड कराते हैं। हम एस्पोर्ट्स के ऑथराइज OEM हैं। आपको किसी भी तरह की रिक्वायरमेंट हो तो जरूर संपर्क करें। जोधपुर शहर में बेहतरीन चिकित्सा सुविधाओं से युक्त एवं मरीजों का विश्वास डाउकिया हॉस्पिटल, अ मल्टी स्पेशलिटी सेंटर। चिरंजीवी, RGH, CGHS, ECHS जैसी सरकारी योजनाओं के तहत निशुल्क ऑपरेशन व इलाज, हृदय रोग, स्त्री रोग, शिशु रोग, प्लास्टिक सर्जरी एवं दंत रोग, न्यूरोलॉजी एवं न्यूरो सर्जरी जैसे विशेष चिकित्सा सुविधाओं के लिए उपलब्ध है डाउकिया हॉस्पिटल। 24/7 आपातकालीन सुविधाएं, ट्रोमा सेंटर, डायलिसिस, कैथ लैब, सिटी स्कैन, ICU, CCU, NICU, यह सभी अब संभव है एक ही छत के नीचे। डाउकिया हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी सेंटर, प्रतापनगर टॉल ऑफिस के सामने, सुरसागर रोड, प्रतापनगर, जोधपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 02912750 7340031491। अब चाहे शादी समारोह हो या कोई अन्य कार्यक्रम, बच्चों और बड़ों के लिए कपड़े खरीदना हो या मेंस एथनिक वियर, यह सब हुआ बहुत ही आसान, क्योंकि रामसन्स उपलब्ध करवाता है कपड़ों की वाइड रेंज, जहां आपको मिलते हैं कुर्ता पजामा, शूटिंग एंड शर्टिंग, फॉर्मल्स वियर। 1995 से जोधपुर वासियों का एकमात्र विश्वास रामसन्स। तो आज ही आइए रामसन्स और दीजिए खुद को नई स्टाइल। रामसन्स, चांसा तकिया रोड, जोधपुर। अब आपके घर में सगाई, शादी, बर्थडे पार्टी जैसे किसी भी इवेंट को खूबसूरत बनाने के लिए आपके बीच मौजूद है सुनैना इवेंट मैनेजमेंट। अब आपके इवेंट को खूबसूरत बनाने से लेकर खाने तक की जिम्मेदारी है हमारी, क्योंकि सुनैना इवेंट मैनेजमेंट और प्रिया एंटरप्राइजेस लेकर आए हैं सगाई से विदाई तक सारी सुव्यवस्थित सेवाएं। सुनैना इवेंट मैनेजमेंट, शादी आपकी, टेंशन हमारी। वेडिंग प्लानर एंड बर्थडे पार्टी स्पेशलिस्ट। हेड ऑफिस नैंची बाग, मावड़ियों की घाटी के पास, जोधपुर। ब्रांच ऑफिस जोधपुर चौपासी हाउसिंग बोर्ड, 17 सेक्टर, भट्टी की बावड़ी, जोधपुर।
अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9682656726 9314722491। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आध्यात्मिक क्षेत्र पर्यावरण संस्थान जोधपुर द्वारा 36वां वृक्ष बंधु पुरस्कार समारोह जोधपुर के प्रतापनगर स्थित महिला पीजी महाविद्यालय में आयोजित किया गया। आयोजक रामजी व्यास ने बताया कि वर्तमान समय में पर्यावरण संरक्षण सबसे बड़ी चुनौती बनकर सामने आ रहा है। उन्होंने बताया कि यदि समय रहते आमजन नहीं संभले तो आने वाले समय में इसके गंभीर परिणाम देखने को मिलेंगे। व्यास ने बताया कि पर्यावरण दिवस के अवसर पर मात्र समारोह आयोजित करने से समस्या का समाधान नहीं होगा, बल्कि सभी को सजग होकर अधिक से अधिक संख्या में वृक्षारोपण करने होंगे। पुरस्कार समारोह में पूर्व नरेश गत सिंह मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। वहीं बड़ा रामद्वारा के महंत राम प्रसाद महाराज ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस अवसर पर सीमा सुरक्षा बल जोधपुर कमांडेंट योगेंद्र सिंह राठौड़ को वृक्ष बंधु पुरस्कार से नवाजा गया। नमस्कार खमगड़ी। आज पूरे विश्व के अंदर पर्यावरण की जो समस्या है उससे कोई अछूता नहीं है। पर्यावरण के प्रति अगर हम जागरूक होंगे तो जोधपुर कभी भी उत्तराखंड बन सकता है। जोधपुर में वन भूमि में अतिक्रमण, जल स्रोतों पर अतिक्रमण रोकने का हमारा सभी का नैतिक दायित्व है। मात्र विश्व पर्यावरण दिवस मनाने से मात्र औपचारिक पूरा कार्यक्रम नहीं हो सकता। और आज के इस प्रोग्राम में मीडिया ने जो हमें सपोर्ट किया उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूं। जय श्री कृष्ण। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आध्यात्मिक क्षेत्र पर्यावरण संस्थान जोधपुर में सीमा जोशी को पर्यावरण क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए पूर्व नरेश गत सिंह द्वारा सम्मानित किया गया। गौरतलब है कि सीमा जोशी द्वारा पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए समय समय पर कार्य किया जाता है। उसी को ध्यान में रखते हुए आध्यात्मिक क्षेत्र पर्यावरण संस्थान जोधपुर द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया। सीमा जोशी ने पूर्व नरेश गत सिंह को हाथों से मिले इस सम्मान को पूरे परिवार के लिए गौरव की बात बताई। वह सीमा जोशी ने इस सम्मान के लिए सभी परिवारजनों का भी आभार जताया। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर महावीर इंटरनेशनल एवं उत्तर पश्चिमी रेलवे जोधपुर मंडल द्वारा पर्यावरण के प्रति जागरूकता के उद्देश्य से जोधपुर रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर रैली एवं नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। महावीर इंटरनेशनल जोधपुर के पदाधिकारियों ने बताया कि पर्यावरण के प्रति जागरूकता के उद्देश्य से रैली एवं नुक्कड़ नाटक का आयोजन करते हुए महावीर इंटरनेशनल जोधपुर द्वारा विश्व को प्लास्टिक से मुक्त करने का आह्वान किया गया। उन्होंने बताया कि महावीर इंटरनेशनल जोधपुर द्वारा कपड़े की थैली मेरी सहेली अभियान चलाकर सभी को प्लास्टिक मुक्त भारत बनाने का संदेश दिया गया। उन्होंने बताया कि हम सभी का कर्तव्य है कि पूरे विश्व को किसी भी प्रकार के प्रदूषण से मुक्त कर उसी कड़ी में सबसे पहले प्लास्टिक मुक्त भारत करना अति आवश्यक है। रैली के दौरान सभी हाथों में तख्तियां लिए हुए पर्यावरण को बचाने के नारे लगाते हुए नजर आए। जी सर। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस पर महावीर इंटरनेशनल तथा उत्तर पश्चिम रेलवे के द्वारा पर्यावरण संरक्षण के प्रति जन जागृति के लिए आज यह रैली का तथा नुक्कड़ नाटक का कार्यक्रम था। हम लोगों का सभी से यह अनुरोध रहा कि आप प्लास्टिक को अपने जीवन से हटाएं और जितना संभव हो सके आप उसके विकल्पों का प्रयोग करें। इसी का एक विकल्प महावीर इंटरनेशनल ने प्रस्तुत किया है, कपड़े की थैली। हमने इस अभियान को एक नारा दिया है, कपड़े की थैली मेरी सहेली। भारत सरकार का लाइफ मिशन भी यही कहता है कि हमें प्लास्टिक पॉल्यूशन तथा अन्य प्रकार के सभी पॉल्यूशन हैं उनसे देश को बचाना है, विश्व को बचाना है। तो हमारा प्रमुख प्लास्टिक के लिए एक विकल्प है कपड़े की थैली। तो हम सभी ये चाहते हैं, कपड़े की थैली मेरी सहेली, कपड़े की थैली मेरी सहेली, कपड़े की थैली मेरी सहेली। बहुत धन्यवाद। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर सोमवार को जागृति इंटरनेशनल स्कूल झालामन में राष्ट्रीय हिंदू महासभा राजस्थान द्वारा प्रदेश अध्यक्ष कविता श्रीवास्तव के नेतृत्व में वृक्षारोपण कर पर्यावरण दिवस मनाया गया। इस अवसर पर विद्यालय के अध्यापक, छात्र, अभिभावक तथा महासभा के पदाधिकारी उपस्थित थे। पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में कविता श्रीवास्तव ने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाने और उनकी देखभाल करने के लिए संकल्प दिलाया ताकि आने वाले समय में बच्चे पेड़ के महत्व को समझ सके और हमारे पर्यावरण को बचा सके। इस अवसर पर विद्यालय के निर्देशक भागीरथ प्रजापति, हिंदू महासभा जोधपुर के महासचिव जितेंद्र व्यास आदि उपस्थित रहे। इस अवसर पर जागृति विद्यालय के अध्यापकगण, समिति के सभी सदस्यगण, बच्चे, अभिभावकगण उपस्थित थे। श्रीमती कविता श्रीवास्तव द्वारा बच्चों को आगे जनरेशन में पेड़ लगाने और उनको पालने के लिए संकल्प दिलाया गया ताकि आने वाली जनरेशन इन पेड़ों को ध्यान रखे और हमारे पर्यावरण को इसी तरह बचाते रहे। मैं जागृति इंटरनेशनल स्कूल के प्रिंसिपल के तौर पे यहाँ सभी उपस्थित महानुभावों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जय श्री राम।
जोधपुर के जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को पेंशन नहीं मिलने के चलते आक्रोशित कर्मचारियों ने सोमवार को विश्वविद्यालय के कुलपति कार्यालय पर प्रदर्शन किया। विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ के संरक्षक अशोक व्यास ने बताया कि पिछले 2 माह से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को विश्वविद्यालय द्वारा पेंशन का भुगतान नहीं किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि आज प्रदर्शन के बाद कुलपति द्वारा आश्वासन दिया गया कि आज 1 माह की पेंशन उनके खातों में जमा कर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि समय रहते यदि पेंशन का भुगतान नहीं किया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। उन्होंने राज्य सरकार से मांग की है कि विश्वविद्यालय के कर्मचारी के पेंशन का भार राज्य सरकार को उठाना चाहिए, क्योंकि विश्वविद्यालय की आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं है कि वह सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन दे सके। उन्होंने कहा कि इस संबंध में आगामी समय में प्रदेश भर के विश्वविद्यालय के कर्मचारी एकजुट होकर सरकार के समक्ष यह मांग रखेंगे ताकि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को आर्थिक परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पिछले 2 माह से पेंशन का भुगतान नहीं किया जा रहा है। इस ओर सरकार का ध्यान आकर्षित हो, इसलिए हमने कल एक ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम लिख कर दिया। उनका जो नारा है कि मैं देते देते थक जाऊंगा, आप लेते लेते नहीं थक पाओगे, इस नारे को सार्थक करने हमने कल प्रयास किया कि 2 माह से विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को पेंशन नहीं मिल रही है और पेंशन का भार सरकार अपने ऊपर ले, ऐसी हमारी मांग माननीय मुख्यमंत्री जी से है। इसी क्रम में हमने आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा। माननीय कुलपति महोदय को भी इस बाबत एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें कर्मचारी 2 माह से बिना पेंशन के वो कैसे परिवार को अपने चला पा रहा है, ये वो खुद ही जानता है कर्मचारी। इसको लेकर एक बहुत बड़ा यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया गया। कुलपति महोदय को ज्ञापन प्रस्तुत किया गया, उनके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को उस ज्ञापन की कॉपी भेजी गई। साथ ही ये कुलपति महोदय ने ये आश्वस्त किया कि आज शाम तक 1 माह की अप्रैल की पेंशन सभी के खातों में जमा हो जाएगी, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया है। देखते हैं उनका आश्वासन कहाँ तक सार्थक होता है। समय रहते सरकार ने अगर पेंशन के ऊपर संज्ञान नहीं लिया तो इस मंच के माध्यम से हमने ये तय किया है कि आने वाले समय में प्रदेश भर के विश्वविद्यालय कर्मचारी सब एक मंच पर आकर सरकार से पेंशन की मांग करेंगे और पेंशन का भार विश्वविद्यालय अपने स्तर पर नहीं उठा सकता, इसका भार राज्य सरकार को अपने ऊपर लेना होगा। जब तक सरकार पेंशन का भार अपने ऊपर नहीं लेगी, विश्वविद्यालय की इतनी औकात नहीं, उतनी सामर्थ्य नहीं है कि विश्वविद्यालय सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन दे सके। अभी हमारे एक कर्मचारी पिछले माह उसका देहांत हो गया, पीपीओ के अभाव में उसका देहांत हो गया, पेंशन उसको मिल नहीं पाई। 6 महीने से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग जोधपुर के अधीन कोरोना के शुरुआती प्रकोप की नियुक्त यूटीबी लैब टेक्नीशियंस को निश्चित समय पर मानदेय नहीं मिल रहा है। यूटीबी लैब टेक्नीशियन संघ के प्रवीण ने बताया कि पूर्व में काफी मशक्कत और बार-बार ऑफिस के चक्कर लगाने पर 6 से 9 महीने का मानदेय एक साथ मिला था, लेकिन अब पुनः वापस वही स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। 2 महीने पूर्ण हो गए, लेकिन ऑफिस में बैठे अधिकारी व कर्मचारी इस समस्या को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, जिस कारण संविदा कार्मिकों को आर्थिक पीड़ा उत्पन्न हो रही है। कार्मिकों ने यह ऐलान किया है कि 7 दिवस के अंदर हमारा मानदेय भुगतान नहीं किया जाता है तो यूटीबी पर कार्यरत लैब टेक्नीशियंस द्वारा आंदोलन कर सीएमएचओ कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। यूटीबी लैब टेक्नीशियन 2021 जून 2021 के अंदर हमारी ज्वाइनिंग हुई थी सीएमएचओ जोधपुर के अंतर्गत। हमें कोरोना का प्रकोप देखते हुए हमको डॉक्टर बलवंत मंडा उस टाइम प्रारंभ में सीएमएचओ थे, उन्होंने हमको यूटीबी लैब टेक्नीशियन पर लगाया था। पूर्व में हमारी सैलरी 7-8 महीने बाद, हमने सोचा शुरुआत का दिन है तो शुरुआत के अंदर सैलरी लेट बनती होगी। उसके बाद में वापस सीएमएचओ साहब चेंज हो गए, नए सीएमएचओ साहब आ गए और 7 से 8 महीने उस टाइम और लग गए। पिछले ही सत्र 2022 के अंदर हमारी सैलरी 9 महीने बाद मिली थी हमको। लेकिन हम लैब टेक्नीशियन हैं जिनकी मुख्यमंत्री जी खुद तारीफ करते हैं कि कोरोना के काल में उन्होंने हमारा बहुत सहयोग किया और हमारी प्रशंसा करते हैं, लेकिन हमें मानदेय समय पर नहीं मिल पा रहा है। इसकी क्या वजह, आखिर इसकी क्या वजह है कि हमको मानदेय समय पर नहीं मिल पा रहा है? मानदेय के बिना हम हमारा गुजारा कैसे चलाएं? काफ़ी ऐसे लैब टेक्नीशियन संविदा कार्मिक है जो अपने परिवार को चलाते हैं और उनको लिए परिवार चलाना बहुत बेहद मुश्किल हो गया है। 7-8 हज़ार के वेतन के अंदर उनको 7-8 हज़ार का वेतन मिलता है और वो भी उनको समय पर नहीं मिल पा रहा है। तो इसकी
क्या वजह है, इसकी वजह क्या है जो हमें सैलरी टाइम पर नहीं मिल पा रही है। बार बार हम ऑफिस के चक्कर लगाते हैं, CMHO साहब से मिल के आते हैं, वहाँ जो लगे कार्मिक हैं उनसे मिल के आते हैं, सब जगह मिल के आते हैं। वो हमें जाते हैं जब हमें लॉलीपॉप दे के भेज देते हैं कि आपकी सैलरी 3 दिन बाद मिल जाएगी, 7 दिन बाद। अब बस प्रोसेस में चल रहा है, पीछे से आई नहीं है, आपकी सैंक्शन नहीं आई है, इस तरह से हमको हमेशा कुछ न कुछ लॉलीपॉप दे के भेज देते हैं। लेकिन हमारी इस देरी की परीक्षा बहुत ज़्यादा हो गई है और हमारे उस देरी का वो हमें अब मैं सोचता हूँ हमारी इस देरी का वो गलत उपयोग कर रहे हैं। हम इतना धैर्य करके पूरा किसी तरह की अहिंसा, हम शांतिपूर्ण ढंग से उनसे हमारा मानदेय मांग रहे हैं, लेकिन हमें वो मानदेय नहीं दे पा रहे। क्या रीज़न है इसका, हम जानना चाहते हैं। अगर समय रहते 3 से 7 दिवस के अंदर हमारा मानदेय अगर हमें समय पर नहीं मिल पाता है तो हम आने वाले दिनों में आंदोलन करेंगे और इस बात को मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाएंगे कि क्यों अधिकारी कर्मचारी हमारे मानदेय को रोक के बैठे हैं, इस 8,000 के मानदेय को हमारे लिए रोक के बैठे हैं। आज हम जब कोरोना का सैंपल लेते हैं तो हम खुद स्वयं कोविड का सैंपल लेके मेडिकल कॉलेज में जमा करवाने जाते हैं, हमका खुद का पेट्रोल जला के जाते हैं। हम कभी उनको नहीं बोलते कि हमको पेट्रोल के पैसे चाहिए, लेकिन हमारा मानदेय तो समय पर दिलाओ, क्यों ऐसी बाधा उत्पन्न हो रही है। तो मैं गुजारिश करना चाहता हूं अधिकारियों से और कर्मचारियों से, हमारा मानदेय समय पर दिलावें, नहीं तो हम आंदोलन करेंगे और उच्च अधिकारियों से बात करेंगे और मुख्यमंत्री जी तक इस बात को हम पहुंचाएंगे कि हमें हमारा मानदेय समय पर दिलाने का प्रयास करें, ताकि हम हमारी सेवा बेहतर दे सकें और जैसे पहले देता है उससे अधिक और बेहतर देंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत। आपका परिचय? मेरा नाम परवीन परियार, लैब टेक्नीशियन, CMHO जोधपुर। घर घर औषधि योजना के तहत इस बार 2,15,000 पौधे तैयार किए गए। राजस्थान घर घर औषधि योजना को 5 जुलाई 2021 से प्रारंभ किया गया था। इसे राजस्थान के वन विभाग के द्वारा चलाया जाता है। योजना के माध्यम से राज्य के सभी परिवारों को औषधीय पौधे वितरित किए जाएंगे, जिसमें तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा और कालमेघ शामिल है। घर घर औषधि योजना के माध्यम से ये चारों औषधीय पौधों का वितरण बिल्कुल मुफ्त किया जाता है। वनपाल थावला यशोदा चौधरी ने बताया कि राज्यपाल में जिले के अनुसार वितरित होने वाले पौधों की संख्या पहले ही निर्धारित कर दी जाती है। इन पौधों को वन विभाग की देखरेख में नर्सरी में पनपाया जाता है। इस बार घर घर औषधि योजना के तहत थावला वन विभाग नर्सरी द्वारा 2,15,000 पौधे तैयार किए गए। इनमें 1 लाख पौधे 12 माह और 1 लाख पौधे 6 महीने सहित 15,000 पौधे विभाग के मिलेंगे। मैं यशोदा चौधरी, वनपाल, वन विभाग थावड़ा। इस बार गवर्नमेंट की योजना घर घर औषधीय योजना में 2,15,000 पौधे तैयार कर रहे हैं। अब इस बार 1 लाख पौधे 12 माह के हैं और 1 लाख पौधे 6 माह के हैं। 15,000 पौधे फार्म वन विद्या के हैं, जिसमें से 1 लाख 12 माह वाले पौधों की रेट 15 रुपये है और 6 माह वालों की 9 रुपये है और 10,000 पौधे निःशुल्क भी है, जिनको इस बार जुलाई में वितरण करना है। और इसमें कई प्रकार की वैरायटी है, जैसे सेमल, कचनार, शहतूत, गुलमोहर, कैसिया शामा, नीम, अमरूद, करंज, सेजना, शीशम और केरुंदा, नींबू, स्टोनिया, बहुत सारी वैरायटी है जो इस बार इस नर्सरी में तैयार कर रहे हैं। आगामी विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी और इस बार पिछले 75 वर्षों से चले आ रहे भाजपा और कांग्रेस के गठबंधन को तोड़ने का काम करेगी। यह कहना है आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नवीन पालीवाल का। नवीन पालीवाल ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी को गुजरात की जनता से 43 लाख मत देकर राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिला है और इस बार राजस्थान के 2023 के विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर आम आदमी पार्टी पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी मुद्दों की राजनीति करती है। अच्छे सरकारी स्कूल, बेहतर चिकित्सा सुविधा, किसानों को फसल खराबे का मुआवजा, बेरोजगारी को रोजगार देने के लिए आम आदमी पार्टी काम करती है। उन्होंने बताया कि कई सेवाएं आम आदमी पार्टी की सरकार में डोर टू डोर जाकर दी जा रही है और पंजाब और दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने बेहतर शासन व्यवस्था कर सभी को प्रभावित किया है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान 18 जून को श्री गंगानगर में विशाल आम सभा को संबोधित कर चुनावी अभियान का आगाज करेंगे और जनता के बीच जाकर भाजपा और कांग्रेस की असफलताओं को बताएंगे। जी सर।
आज आम आदमी पार्टी पूरे देश के अंदर एक मजबूत पार्टी के रूप में उभर रही है। गुजरात की जनता ने आम आदमी पार्टी को 42 लाख वोट देकर राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया है और इस बार राजस्थान के अंदर 2023 में जो चुनाव होने जा रहे हैं, इसमें आम आदमी पार्टी पूरी ताकत के साथ लड़ने जा रही है। हम लोग गांव-गांव दानी-दानी जाकर प्रचार कर रहे हैं। 3 महीने पहले हमारे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने जयपुर में यात्रा के दौरान कहा था कि राजस्थान में भाजपा और कांग्रेस की सेटिंग है। ये दोनों एक दूसरे मिलकर आम जनता को लूट रहे हैं। इस बार राजस्थान के अंदर आम आदमी पार्टी इन दोनों का खेल बिगाड़ने के लिए आ गई है। आम आदमी पार्टी मुद्दों की राजनीति करती है, आम आदमी पार्टी अच्छे सरकारी स्कूल की राजनीति करती है, आम आदमी पार्टी किसानों को समय से मुआवजा देती है, आम आदमी पार्टी अच्छी चिकित्सा और अच्छे जनता मोहल्ला क्लिनिक बनाती है, आम आदमी पार्टी बेरोजगारी की समस्या को दूर करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेरोजगार देती है, औद्योगिक क्षेत्र में काम करती है और सबसे बड़ी बात है डोर टू डोर। हम लोगों ने जिस तरह से दिल्ली के अंदर एक आम जनता को जिस तरह से सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार के कारण दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है, इसके लिए डोर टू डोर डिलीवरी चालू की थी। आज के युग में एक पिज़्ज़ा भी एक बटन दाबते घर पे आ जाता है, दुकान पे आ जाता है। तो हम एक ऐसी सरकार जनता को देना चाहते हैं जिससे जनता के काम के लिए दर दर की ठोकरें नहीं खाना पड़े। इसी मुद्दों को लेकर हम मैदान में उतर रहे हैं और 18 जून को हमारे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी श्री गंगानगर में एक विशाल जनसभा करने जा रहे हैं। हम लोग जनता के बीच संवाद कर रहे हैं। उस जनसभा में राजस्थान के कोने कोने दानी दानी से 1 लाख से ज़्यादा लोग आएंगे और उस दिन चुनावी शंखनाद किया जाएगा और भाजपा और कांग्रेस का जो गठजोड़ 75 साल से राजस्थान के अंदर चलता आ रहा है, इस गठजोड़ को इस बार आम आदमी तोड़ेगा। जोधपुर में आज क्या करने जा रहे हैं? हम लोग जोधपुर में तिरंगा यात्रा निकालने जा रहे हैं। आज जोधपुर ही नहीं, पूरे राजस्थान के अंदर जगह जगह जिलों में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। आज झुंझुनू में निकाली गई है, कल सीकर में है, कोटा में है, सब जगह तिरंगा यात्रा निकल रही है। तो आज हम तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं और तिरंगा यात्रा के माध्यम से हम लोग जनता के बीच में 18 तारीख को जो हमारी जनसभा होने जा रही है उसके पंपलेट बांट रहे हैं, जनता को निमंत्रण दे रहे हैं और पूरी तरह से जनता को हम लोग इस बार जगा रहे हैं कि इस बार आम आदमी पार्टी पूरी मजबूती के साथ खड़ी है और भाजपा और कांग्रेस के सिंहासन हिलने लगे हैं। ये आप आज ही देख रहे हैं कि बड़े बड़े अशोक गहलोत जी ने खुद कहा है कि इस बार कांग्रेस के कई लोगों के टिकट कटेंगे। तो ये चीज़ें इन दोनों पार्टियों को एहसास हो चुका है। जनता को लाइनों में लगा रहे हैं, जनता का फ्यूल बिजली तो बिल माफ़ कम कर रहे हैं, फ्यूल चार्ज के नाम पर लूट रहे हैं। किसान दर दर की ठोकरें खा रहा है, बेरोजगारी में पेपर फूट रहे हैं, उनके खिलाफ कोई कानून नहीं हो रही है और सबसे बड़ी बात है कानून व्यवस्था चौपट हो रही है। 24 मई को अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। राज्यपाल कलराज मिश्र ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पौधरोपण कर पर्यावरण को बचाने का दिया संदेश। लाभार्थी उत्सव का हुआ आयोजन। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बटन दबाकर लाभार्थियों के खाते में डाली सब्सिडी की राशि। केंद्र की मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी की ओर से देश भर में चलाया जा रहा है महा जनसंपर्क अभियान। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही और खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए द न्यूज़ वर्ल्ड के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।